अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी। मैं हूं शयान सिद्दीकी और आज की क्लास में हम लोग ये देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग अपने बिजनेसेस की या लोग जैसे बिजनेसेस कर रहे हैं उन पे जो इनवाइस बनती है या जब हम कोई भी चीज़ लेके आते हैं या लेने जाते हैं तो हमें एक बंदा कोई भी पर्सन जो वहाँ का शॉपकीपर होता है वो हमें एक इनवाइस देता है। ठीक है, तो आज हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी चीज़ की हम लोग इनवाइस किस तरह से बना सकते हैं एक्सेल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इन दो सेल्स को सिलेक्ट किया और इनको कर दिया मर्ज। ठीक है, यही मुझे नीचे भी चाहिए तो मैंने इनको नीचे की तरफ कॉपी कर लिया कॉपी कर्सर से। ठीक है, मर्ज करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख लूँगा कंपनी की जितनी डिटेल होगी मेरे पास वो। सही, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कंपनी इन्फो के जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी कंपनी से रिलेटेड, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका ईमेल, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर लिखूँगा। ठीक है, तो मैं ये लिख लेता हूँ, देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये मैंने लिख ली कंपनी की कुछ इन्फॉर्मेशन कि उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट और उसकी ईमेल। ठीक है, अच्छा इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से 2 रॉज छोड़ दी और यहाँ पर कुछ सेल्स को सिलेक्ट करके मैंने करवा दिया मर्ज करने के बाद यहाँ पर मैं लिख लूँगा बिल टू और इसका डिज़ाइन मैं यहाँ से चूज़ करूँगा। मैं जा रहा हूँ सेल स्टाइल्स में और यहाँ से मैं इसका डिज़ाइन रखना चाह रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह का। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है लेफ़्ट पर या सेंटर में भी ठीक लग रहा है, मैंने सेंटर में रहने दिया। और यही डिटेल जो है सारी मैंने यहाँ से की कॉपी, क्योंकि ये सारा जो काम है मतलब जो हम बिलिंग कर रहे हैं वो इसी कंपनी के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर बिल टू में मैंने डाल दी इसकी सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर जो है जिस कंपनी के लिए हम जो भी ऑर्डर सप्लाई कर रहे हैं उस कंपनी का यहाँ पर आ जाता है लोगो। अब क्योंकि मेरे पास लोगो तो है नहीं उस कंपनी का, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फिलहाल मैंने उसको मर्ज करके यहाँ पर लिख दिया कि लोगो, कि यहाँ पर आप कंपनी का जो भी लोगो होगा वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। ठीक है, यहाँ से मैंने 9 सेल्स को सिलेक्ट करा और मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद यहाँ पर मैं लिख दूँगा कि भाई ये है हमारे बिज़नेस की इनवाइस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा सिंपल बिज़नेस इनवाइस। ठीक है, और मैं ये चाहता हूँ कि भाई इसको कुछ करवाना है मुझे इस तरह का। ठीक है, सही है, फिर मैं यहाँ आया, मैंने इसको मर्ज किया, 3 सेल्स को सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ से इसको करवा दिया मर्ज करने के बाद यहाँ पर मैंने लिख ली डेट और इसको भी मर्ज कर दिया। यहाँ पर डेट लिख लूँगा मैं। फर्दर मैंने इसी को ही कॉपी कर लिया 1, 2 और 3 टाइम। सही हो गया, यहाँ पर आ जाएगी मेरी इनवाइस नंबर जो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। इसके बाद मैं आया नीचे और यहाँ पर मैंने लिख लिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख लिया पेमेंट ड्यू अपॉन रिसिप्ट। सही, अच्छा मैं चाह रहा हूँ इसको थोड़ा सा मुझे करना है छोटा, मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया साइज़। ठीक है, और साइज़ छोटा करने के बाद मैं गया यहाँ पर और मैं इसका डिज़ाइन रखना चाह रहा हूँ कुछ इस तरह का। ठीक है, नेक्स्ट डेट डालनी है यहाँ पे, तो यहाँ पर मैं कोई भी डेट मेंशन कर देता हूँ जस्ट लाइक दिस। सही है, और इसको कोई इनवाइस नंबर जनरेट करके दे देते हैं हम। ठीक है, अच्छा अब आगे आ जाते हैं नेक्स्ट। अब हम चाह रहे हैं कि भाई शिप किसको, शिप कौन बंदा शिप करेगा इसे, तो इसके लिए मैंने क्या करा, ठीक है, मैंने अगेन यहाँ से 4 सेल सेलेक्ट किए, इनको कर दिया मर्ज करने के बाद यहाँ पर मैंने लिख लिया शिप टू। ठीक है, और इसमें भी मैं चाहता हूँ यही वाला डिज़ाइन चाहिए, तो मैं गया सेल स्टाइल में और यहाँ से मैं इस पर अप्लाई करवा दूंगा। मैंने ये अप्लाई किया था तो इस पर भी मैंने यही अप्लाई कर दिया। ठीक, अच्छा अब शिप कौन करेगी उसे, मतलब बिल किस कंपनी के लिए है, इस कंपनी के, मतलब इस कंपनी के लिए वो प्रोडक्ट मेरी जा रही है और जो डिलीवर कर रही है वो कोई दूसरी कंपनी है, ज्यूम कर लेते हैं हम, तो यहाँ पर उसकी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, कि वो कौन सी कंपनी है या उसका एड्रेस क्या है, उसका कॉन्टैक्ट क्या है या उसकी ईमेल क्या है। सही, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फ़िलहाल मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से कंट्रोल सी से और यहाँ पर आगे मैं करवा देता हूँ इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ तक हमारा काम हो गया। अगर मैं इसको प्रिंट करके दिखाऊँ आपको तो हमारी इनवाइस कुछ इस तरह की इतनी जनरेट हो गई है। अच्छा, इसके बाद मैं चाह रहा हूँ भाई ये जो डेट है और ये इनवाइस नंबर है इन दोनों पे भी मैं चाहता हूँ कुछ इस तरह का फॉर्मेट, जो कि मैंने इस पर अप्लाई कर दिया।
अब फर्दर हम इसको आगे देखते हैं कि इसमें हम और क्या करेंगे। नेक्स्ट फिर मैंने क्या करा, यहाँ से मैंने 3 रॉस छोड़ दी ताकि थोड़ा सा गैप हो जाए। फिर मैंने ये किया कि 4 सेल सेलेक्ट करे और इनको कर दिया मर्ज करने के बाद यहाँ पर मैं लिख लूँगा डिस्क्रिप्शन के जो प्रोडक्ट्स वो बंदा ले रहा है या वो कंपनी ले रही है वो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो सिंपल मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्वांटिटी, QTY मतलब क्वांटिटी की कितनी मिकदार में वो चीज़ ले रहा है। अच्छा, फिर मैंने क्या करा, इन दोनों को भी सिलेक्ट करके मर्ज कर दिया और यहाँ पर मैं लिख लूँगा यूनिट प्राइस। अच्छा, यूनिट प्राइस क्या होती है? यूनिट प्राइस मतलब कि अगर मैं कोई भी एक प्रोडक्ट ले रहा हूँ, जैसे मैं ले रहा हूँ मोबाइल, सैमसंग के मैं मोबाइल ले रहा हूँ और वो मैं ले रहा हूँ 10, तो एक मोबाइल की कितनी कीमत है वो आ जाएगा आपका यूनिट प्राइस में। ठीक है, इसके बाद मैंने इनको भी मर्ज किया और यहाँ मैं कर लूँगा अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर मैं कर लूँगा अमाउंट कि हमने जो भी प्रोडक्ट ख़रीदी उसकी एक की प्राइस इतनी है, तो हमने अगर 5 लिए हैं तो 5 की कितनी होगी वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, अच्छा फिर मैंने क्या करा, इन सबको सिलेक्ट करके मर्ज कर दिया। ऐसे ही क्वांटिटी का तो एक ही सेल है, इन दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज कर दिया। ऐसे ही इसको बराबर में कॉपी कर दिया, इन सबको सिलेक्ट किया और फर्दर नीचे भी मैंने कॉपी करवा दिया ताकि मुझे बार बार मर्ज करना ना पड़े। ठीक है, अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ भाई इसका डिज़ाइन जो है मुझे कुछ स्टाइलिश करवाना है, तो मैंने कुछ इतने सेल्स को, इतनी रॉस को सिलेक्ट किया। ठीक है, मैंने इनको सिलेक्ट करके सबसे पहले तो ये करना है कि बॉर्डर्स कर देता हूँ मैं इनके। ये जो मेरे टेबल की हेडिंग्स हैं इनको मैंने सिलेक्ट किया और मैं गया अगेन सेल फॉर्मेट में और यहाँ से मैं इनका फॉर्मेट तो यही रखूँगा सेम जो मैंने ऊपर रखा था। ठीक है, इसके बाद मैंने ये किया, मैं गया बॉर्डर्स में और मैंने इनके कर दिए ऑल बॉर्डर्स। सही है, बॉर्डर्स करने के बाद ऐसे ही मैंने सबको सिलेक्ट किया, मतलब कुछ आगे की रॉस को, और इनके भी मैंने करवा दिए बॉर्डर्स। और ये जो बॉर्डर्स हैं ये मुझे जो है ब्लैक कलर में नहीं चाहिए, मैं चाह रहा हूँ कुछ इसी ही लुक में आए जो मैं यूज़ करता आ रहा हूँ, कुछ ब्लू, स्काई ब्लू टाइप। तो मैं गया अगेन मोर बॉर्डर्स में जाने के बाद देखें ये आ रहा आपके पास कलर, और यहाँ से मैंने पिक कर लिया कुछ ये वाला कलर। ठीक है, और इसको कर दिया मैंने आउटसाइड, इनसाइड और ओके करने के बाद देखें ये आ गया मेरे पास बॉर्डर्स। और सिर्फ मैं ये कर रहा हूँ कि ये जो मेरी हेडिंग्स हैं इनके बॉर्डर्स में करूँगा वाइट कलर के, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्लू हैं वो नज़र नहीं आएंगे, तो मैंने इनके बॉर्डर्स करवा दिए वाइट ताकि कुछ इस तरह की लुक आ जाए। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैं अपनी प्रोडक्ट्स मेंशन कर दूंगा कि इस कंपनी ने मुझसे क्या क्या परचेज किया है। ठीक है, तो ये मैं प्रोडक्ट्स मेंशन कर देता हूँ, देन फिर फर्दर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, ये सारे मैंने जो है आइटम्स मेंशन कर दिए जो मैं परचेज़ कर रहा हूँ या मैं जो मुझसे कंपनी परचेज़ कर रही है उसको इनवाइस बना के दे रहा हूँ। इसको मैंने सिंपल लेफ़्ट कर दिया ताकि ये लेफ़्ट पर आ जाए। देन फिर यहाँ पे मैं बता दूंगा इनकी क्वांटिटीज़ के भाई ये कितनी कितनी मिकदार में इन्होंने मुझसे क्या क्या प्रोडक्ट परचेज़ किए। ठीक है, तो मैं इनकी क्वांटिटी बता देता हूँ और यूनिट प्राइस बता देता हूँ, देन फिर अमाउंट कैसे निकलेगा वो फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने बता दी क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन और यूनिट प्राइस के। अगर कीबोर्ड इसने लिए हैं मुझसे 23, तो मैंने एक कीबोर्ड के कितने पैसे लगाए, 500 रुपये। अब मुझे ये बताना है कि अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस है 500, तो अगर वो कीबोर्ड मुझसे 23 ले रहा है तो उसकी टोटल प्राइस क्या होगी। तो उसके लिए आप सिंपल क्या करोगे, इज इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट। ठीक है, यूनिट प्राइस। तो ये अगर मुझसे 23 कीबोर्ड लेता है 500 रुपये के हिसाब से, तो इसको कितने के पड़ जाएंगे, 11,500 रुपये के। सही है, आप क्या करो यहाँ से इसको कॉपी करवा दो, कॉपी कर्सर से ये सब के फॉर्मूलाज खुद ब खुद लगा देगा, ये देखें। ठीक है, अच्छा इसके बाद मैं चाह रहा हूँ भाई ये ब्लैक मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं आ रहा, तो मैंने इसको भी सिलेक्ट किया और इन पे भी मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे कुछ ऐसा कर दो, या सिर्फ मैं ये कर लेता हूँ इसका कलर कुछ मैं ब्लू टाइप कर लेता हूँ, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, और ऐसे ही जो मेरे पास ऊपर डिटेल लिखी हुई है ब्लैक में वो सब भी मैं क्या कर लेता हूँ, ब्लू में लिख लेता हूँ या ब्लैक में। ठीक है, सही है, मैं आ गया नीचे आने के बाद मैंने इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट किया और मर्ज कर दिया। ऐसे ही मुझे ये नीचे भी कॉपी करना है, तो मैंने इनको 2 टाइम नीचे भी कॉपी कर दिया, बराबर में भी चाहिए तो मैंने इसको बराबर में भी कॉपी कर दिया।
ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उनको सेलेक्ट किया मैंने, बॉर्डर्स में जाऊँगा और ब्लू कलर तो सिलेक्टेड है और इनके मैं करवा दूंगा बॉर्डर्स। ओके, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा टोटल, सही है, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा पेमेंट और यहाँ मैं लिख दूंगा बैलेंस के टोटल पैसे इसके कितने बने और इसने मुझे पेमेंट कितनी कर दी और उसमें से बचा कितना। सही है, फिर मैंने क्या करा, इन सबको सिलेक्ट किया। मैं चाह रहा हूँ भाई इसमें जो लिखा हुआ है या जो मैं लिखूँ वो सब आना चाहिए सेंटर में, तो मैंने इनको सेंटर कर लिया। अच्छा, यहाँ पर आप लगाओगे सम का फंक्शन। ठीक है, वो हम ऑलरेडी काफ़ी टाइम पढ़कर आ चुके हैं, तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी तो आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी बेसिक टू एक्सेल एक्सपर्ट की। वहाँ पर हम लोग बेसिक से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल स्क्रैच से एक्सेल पढ़ते हुए आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस काबिल हो गए हैं कि आज हम लोग इनवाइस बना रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो सिंबल मैंने क्या करा, ऑल्टर इज इक्वल लगाया ताकि मेरे पास सम का फंक्शन लग जाए। देखें, ऑल्टर इज इक्वल शॉर्ट की होती है सम के फॉर्मूले की। इंटर कर दिया मैंने, ये आ गए मेरे पास टोटल पैसे के, इतने पैसे इसको पे करने हैं। ठीक है, 23,67,750 रुपीज़ ये देगा मुझे। अच्छा, अब इसने पेमेंट कितनी कर दी, एग्जाम्पल के तौर पर इसको 23 लाख समथिंग पैसे देने थे, इसने मुझे दे दिए कितने, इसने 10 लाख रुपए मुझे दे दिए। अब बैलेंस कितना बचा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप सिंपल ये करो, इज इक्वल, ये है मेरी टोटल अमाउंट, इसमें से माइनस करवा दो ये, तो बच जाएगा बैलेंस। कितने बचे भाई, 13,67,750 रुपीज़ ये अभी आपको पे करेगा। ठीक है, जो इसके बचे हैं, इसने पे कितने कर दिए, 10 लाख रुपए। ठीक है, इसके बाद मैं आया यहाँ पर आने के बाद मैंने इनको मर्ज कर दिया, दोनों सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज करने के बाद यहाँ पर मैंने लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक लाइन लिख दी, रिमार्क इंस्ट्रक्शन, और उसमें मैंने लिख दिया कि भाई न्यू कस्टमर सेटअप फीस, कि अगर कोई भी कस्टमर हमारा न्यू आएगा तो उससे हम कुछ सेटअप फीस चार्ज करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट बस मैं वो लिखना चाह रहा हूँ कि थैंक यू आपने शॉपिंग की है, वो जो हर कहीं लिखा हुआ होता है। तो उसके लिए मैंने क्या करा, मैं आया यहाँ पे और यहाँ पर मैंने एक लाइन लिख दी। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक लाइन लिख दी, प्लीज़ मेक चेक पेबल टू योर कंपनी, के पे करने से पहले आप अपनी कंपनी का नेम चेक कर लीजिएगा कि ये आपकी कंपनी की ही इनवाइस है या किसी दूसरी कंपनी की आपके पास डिलीवर हो गई। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने इतने एरिया को कर दिया मर्ज करने के बाद इसको मैंने कर लिया सेंटर, और यहाँ पर मैंने लिख लिया थैंक यू, आपने हमसे चीज़ें मंगवाई उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और मैं चाह रहा हूँ इस पर भी यही इफ़ेक्ट अप्लाई हो जाए। ठीक है, या हम सिर्फ इसका कलर चेंज कर लें तो ज़्यादा अच्छी लुक लगेगी, जस्ट लाइक दिस। और इसको बोल्ड कर देता हूँ मैं। बोल्ड करने के बाद ये जो है लाइन जो मैंने लिखी है, मैं चाह रहा हूँ इसका थोड़ा सा साइज़ छोटा हो जाए और ये सेंटर में रहे। इसको मैंने मर्ज नहीं किया था, मैंने सेल्स में लिखा हुआ था, तो इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ ताकि ये इस तरह से सेट हो जाए। ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ इसको इटैलिक करवाना, इटैलिक कर दिया मैंने और इसका थोड़ा सा मैंने और छोटा साइज़ कर दिया। ऐसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको भी मैं सेंटर कर देता हूँ। तो लीजिए, ये बन गई हमारी इनवाइस। तो अगर मैं इसको प्रिंट करके आपको दिखाऊं Ctrl+P करके, तो ये देखें हमारी इनवाइस जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब आप इसको प्रिंट निकालें और जिस कंपनी ने आपको ऑर्डर दिया था आप उनको ये डिलीवर कर दें ताकि वो आपकी पेमेंट वगैरह कर दें और आगे के प्रोसेस हो। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जिसमें हम लोगों ने इनवाइस बनानी सीखी कि किस तरह से अगर हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो हमें इनवाइस जो दी जाती है वो किस तरह से बनती है। तो बेसिकली हमने उसको सीखा, एक्सेल पे हम किस तरह से उसे बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की और उम्मीद करता हूँ आपकी समझ आ गया होगा। और अगर आज की क्लास से आप लोग न्यू हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और उसके बाद अगर आप इससे पहले की क्लासेस देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एक्सेल से रिलेटेड। उसमें मैंने बिल्कुल स्टार्ट से आपको समझाया है एक्सेल क्या है, उस पर क्या क्या काम होता है, बहुत सारी चीज़ें हमने उस पर बनाई भी हैं, तो आप वो देख सकते हैं। वहाँ पर आपको हर क्लास, हर लेक्चर, हर असाइनमेंट, हर शीट, हर
शॉर्ट कीज़ सीक्वेंस बाय सीक्वेंस मिल जाएगी, तो वो आप देख के सीख के उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके और आप उनको देख के उनको सीख के उनसे फ़ायदा उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ, नई शॉर्ट कीज़ के साथ, नए असाइनमेंट के साथ, नई शीट के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।